बरसाकर गुस्सा ठंडा हुआ तो हुड़दंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। 13 नवंबर यही वो तारीख है जब 80 साल के वीर जवान बाबू कुंवर सिंह ने इस धरती पर जन्म लिया था। 80 साल का वीर जवान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार की माटी के वीर सपूत वीर कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ यलगार किया था और उन्हें धूल भी चटाई थी। आइए देखते हैं उस वीर सपूत की कहानी, बिहार के कुंवर। लड़ने, लड़ाने, तलवार चलाने और युद्ध के मैदान में दुश्मन को चीर कर रख देने के लिए बाजुओं में जो ताकत होनी चाहिए वो जवानी में होती है। लेकिन 80 साल के कुंवर सिंह की चुस्ती, फुर्ती और बहादुरी के आगे हट्टे कट्टे युवा भी घुटने टेक देते थे। देश के इस बूढ़े सिपाही ने 80 साल की अपनी ढलती उम्र में क्रांति की ऐसी मशाल जलाई थी जिसे देखकर अंग्रेजों के पसीने छूट गए थे और उनकी ललकार सुनकर अंग्रेजों का कलेजा दहल गया था। जिस उम्र में रुक जाती है खून की रफ्तार, उस उम्र में उसने दिया अंग्रेजों को ललकार। 80 साल के बुजुर्ग में थी 18वें साल से फुर्ती, चेहरे पर थी रौनक, बदन में थी चुस्ती। जी हां, उम्र के जिस पड़ाव पर इंसान एक गिलास पानी पीने के लिए उठने से कतराता है, उस उम्र में बिहार के एक राजपूत राजा ने अंग्रेजों को पानी पिला दिया। 80 साल की उम्र में अमूमन इंसान का शरीर जवाब देने लगता है। शरीर साथ नहीं देता, शरीर के अंग पूरी तरह से काम नहीं करते, नजरें और याददाश्त कमजोर हो जाती है और हौसला पस्त हो जाता है। लेकिन इसी उम्र का एक शख्स ऐसा था जिसे बुढ़ापा छू भी नहीं पाया था। आरा के जगदीशपुर रियासत के राजा कुंवर सिंह के आगे जैसे बुढ़ापा हाथ जोड़कर खड़ा था, वो बुढ़ापे के नहीं बल्कि बुढ़ापा उनके अधीन था। 80 साल की उम्र में भी राजा कुंवर सिंह के चेहरे पर युवाओं जैसी चमक थी। उनके शरीर में 18 साल के जवान जैसी फुर्ती थी। दिलेरी तो इतनी थी कि उनके आगे जवान लड़ाका भी घुटने टेक। और उम्र के आखिरी पड़ाव में राजा कुंवर सिंह का हौसला ऐसा कि समूचे भारत पर राज करने वाली ब्रितानी हुकूमत के अफसरों के हौसले भी उनके हौसलों के आगे पस्त हो गए। इतिहास के पन्नों में जब जब राजा कुंवर सिंह की बहादुरी का जिक्र होता है, तब तब हर बिहारवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। राजा वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल क्यों फूंका? 80 साल की उम्र में उन्हें अंग्रेजों से युद्ध क्यों करना पड़ा? 1857 की क्रांति में राजा कुंवर सिंह का क्या योगदान है और क्यों इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा? ये सब कुछ बताएंगे आपको। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। 1857 की क्रांति में जब दानापुर छावनी में विद्रोह हुआ तो बागी सैनिकों ने 80 साल के बूढ़े कुंवर सिंह की सरपरस्ती में अंग्रेजों से दो दो हाथ करने की ठानी। उस 80 साल के बूढ़े की बहादुरी और युद्ध रणनीति इतनी कमाल की थी कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता था। गुलामी के दर्द ना सहाइल था, ए जी कुंवर के जागल बुढ़ाइल जवानी।
काली से मांग शक्ति खींच के कटार हाथ में, देश के देखौलन भोजपुरियन के पानी, शेर के समान सांस गरम गुरनी आइल त, शेर के समान सांस गरम गुरनी आइल त, ए जी गोरवन के रहल न कतही निशानी, सत सत नमन बाट बलिदानी कुंवर के, कि का कराज आदि से अमर बा कहानी। आरा की स्थानीय भोजपुरी भाषा में ये राजा वीर कुंवर सिंह की वीर गाथा है, जो हर आरा वासी की जुबान पर है। वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर ढोल नगाड़े के साथ कुछ इस अंदाज में वीर कुंवर के वंशज अपने प्रतापी पूर्वज को नमन करते हैं। बांगाला में उड़ेला अभी हो लाला, बांगाला में उड़ेला अबीर हो, बांगाला में उड़ेला अबीर हो लाला, बांगाला में उड़ेला अबीर हो बाबू। इतिहास के ऐसे महान योद्धा को करीब से जानने की हर किसी में दिलचस्पी होती है। लिहाजा वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर न्यूज 18 की टीम आरा के जगदीशपुर के उस पावन धरती पर पहुंची, जहां का जर्रा जर्रा सदियों से वीर कुंवर की दिलेरी की गवाही देता है। आरा मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर जगदीशपुर रियासत के राजपुताना कुल में इस परम प्रतापी बीज का अंकुरण 1782 में हुआ। साहबजादा सिंह को इनका पिता और पंचरतन कुमारी को इनकी माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1857 के गदर में देश के कई देशभक्तों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन इन सब के बीच में अपनी अलग पहचान बनाई जगदीशपुर के 80 साल के बाबू वीर कुंवर सिंह ने, जिन्होंने अपने अधब्य साहस से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं, लिहाजा बचपन से ही कुंवर सिंह की बहादुरी देखकर उन्हें 1826 में रियासत की गद्दी पर बिठा दिया गया। रियासत संभालने के बाद कुंवर सिंह की बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैलने लगे। ये वो दौर था जब अंग्रेज करीब करीब पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा चुके थे। राजा रजवाड़ों की रियासतें हड़पने के लिए अंग्रेज तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे। दिल्ली सल्तनत से लेकर झांसी तक सभी राज्यों को पूरी तरह अंग्रेजी हुकूमत के अधीन करने के लिए अंग्रेज खूनी जंग लड़ रहे थे। इसी दौरान 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में बगावत हो गई। देखते ही देखते कुछ ही दिनों के भीतर अंग्रेजों की कई छावनियों में भारतीय सिपाहियों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। इस बगावत की चिंगारी बिहार भी पहुंची और दानापुर रेजिमेंट के करीब 200 भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों की बंदूक उन्हीं पर तान दी। ने जिस वीरता से आरा को स्वतंत्र करा, उस समय ऐसा मिसाल पूरे इंडिया में नहीं है। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उसका परिणाम भी हुआ। आरा 4 दिन स्वतंत्र रहा। ये बहुत बड़ी बहुत साधारण बात नहीं है। ऐसे साम्राज्य में जिसका सूर्यास्त नहीं होता था, ब्रिटेन के अंग्रेजों यानी के साम्राज्य में भी आरा 4 दिन स्वतंत्र। यही तो कारण था कि अंग्रेजों ने जिस ढंग से बर्बरता से यानी उनके भवन को, उनके मकान को या उनके महल को ध्वस्त किया, वो तो रिएक्शन में किया गया। 1857 के गदर में अंग्रेजों के खिलाफ न सिर्फ भारतीयों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, बल्कि अंग्रेजी सेना में शामिल भारतीय जवानों का भी नाराजगी बढ़ती जा रही थी। बिहार में भी अंग्रेजों के खिलाफ सिपाही विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया। बाबू वीर कुंवर सिंह के अगुवाई में उनकी सेना ने आरा पर कब्जा कर लिया। दरअसल कुंवर सिंह को सिपाही विद्रोह की अगुवाई करने के लिए बिहार में नेतृत्व मिलना भी एक संयोग ही था। दरअसल दानापुर छावनी के बागी सिपाहियों ने भी कुंवर सिंह की बहादुरी के कारनामे सुने थे, लिहाजा अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए उन्हें एक ऐसे ही सेनापति की जरूरत थी। 27 जुलाई को सभी बागी सिपाही आरा पहुंचे
और कुंवर सिंह से मुलाकात कर उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में 200 बागी सैनिकों के नेतृत्व करने के लिए प्रस्ताव दिया। उस वक्त कुंवर सिंह उम्र के 76वें पड़ाव पर थे, लेकिन देशभक्ति के जज्बे और राजपूताना खून ने उन्हें मानो नया उद्देश्य दे दिया। गुरिल्ला युद्ध के में माहिर थे और गुरिल्ला युद्ध के चलते बीबीगंज का जो युद्ध हुआ और उस युद्ध में उनके जो सैनिक थे गुरिल्ला युद्ध में इतने सिद्धहस्त थे, यानी कि वे किस बड़ी से बड़ी सेना को भी पराजित कर सकते थे। तो 1857 का जो हम लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन था, वह भले ही निर्धारित तिथि से पहले शुरू हो गया, लेकिन बाबू कुंवर सिंह ने अपनी वीरता, अपने शौर्य और अपनी बहादुरी से यानी जो परिचय दिया, यानी वह आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी अनुकरणीय होगा। कितना बढ़िया से किस ढंग से आने वाली पीढ़ी को बाबू कुंवर सिंह यानी कि वीरता को, उनके त्याग को, उनके शौर्य को हम रख पाते हैं। सैकड़ों की फौज लेकर हजारों की आधुनिक हथियार से लैस फौज के साथ मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन वो राजपूत ही क्या जो दुश्मन से घबरा जाए। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के छक्के कैसे छुड़ाए? कुंवर सिंह में वो कौन सी खासियत थी जो उन्हें उस दौर से स्वतंत्रता सेनानियों से अलग करती थी, और अंग्रेज उनकी किस रणनीति से खौफ खाते थे? ये सब आगे बताएंगे आपको। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। जब पूरे देश पर अंग्रेजों का कब्जा था, तब बड़े बड़े राजा अंग्रेजी सेना के तोप देखते ही समर्पण कर देते थे। उस दौर में कुंवर सिंह ने चंद लड़ाकों के साथ आरा को 4 दिनों के लिए अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करा दिया था। इससे देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों से लड़ाई में नई ऊर्जा मिली। कुंवर सिंह की बेमिसाल बहादुरी ही उनकी वो खासियत थी जो उन्हें सबसे अलग करती थी। एक योद्धा में जो गुण और काबिलियत होनी चाहिए, वो सब कुंवर सिंह में कूट कर भरी थी। कुंवर सिंह की गुरिल्ला युद्ध रणनीति के चलते अंग्रेज उससे खौफ खाते थे। राह चलते अंग्रेजों को दहशत होती थी कि न जाने किस ओर से कुंवर सिंह के लड़ाके धावा बोल दे। कुंवर सिंह ने 200 बागी सिपाहियों और अपनी सेना की छोटी सी टुकड़ी के साथ मौजूदा आरा के रॉयल हाउस पर हमला बोल दिया। तब ये जगह अंग्रेजी अफसर और सेना के लोगों के ठहरने के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती थी। आरा हाउस पर कुंवर सिंह का कब्जा हो चुका था। करीब 4 दिनों तक आरा पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। यह बिहार में अंग्रेजों की पहली हार थी। 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ, जो कंपनी शासन था उनका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उसके खिलाफ पूरे देश में सिपाही विद्रोह हुआ, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जानते हैं। उसका वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया और उन्होंने 1-2 मोर्चे पर अंग्रेजों को करारी शिकस्त भी दी। आज भी भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखा जाता है तो उनका नाम आदर से लिया जाता है। कहते हैं आरा हाउस के नीचे एक सुरंग है जिसके सहारे कुंवर सिंह जगदीशपुर और आरा के बीच गुप्त तरीके से आते जाते थे। इसी वजह से अंग्रेजों को कुंवर सिंह के मूवमेंट की जानकारी नहीं मिल पाती थी। धीरे धीरे कुंवर सिंह की सेना की तादाद बढ़ने लगी। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बेगम हजरत महल जैसे शूरवीरों ने अपने अपने क्षेत्रों में अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था और बिहार में कुंवर सिंह से ब्रिटानिया हुकूमत परेशान हो चुकी थी। कुंवर सिंह के पास साधन सीमित थे, लेकिन वो कभी भी निराश नहीं हुए।
उन्होंने क्रांतिकारियों को संगठित किया। अपने सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने छापामार युद्ध की नीति अपनाई और अंग्रेजों को कई बार धूल चटाई। कुंवर सिंह अपनी खतरनाक युद्ध कला के लिए भी जाने जाते थे। उनके सैनिक भी मोर्चा बनाने में माहिर थे। जगदीशपुर के नजदीक मोर्चा नामक जगह पर अंग्रेजी सेना और कुंवर सिंह की सेना में युद्ध हुआ था। तब कुंवर सिंह की सेना ने देशी युद्ध पद्धति से अंग्रेजों को परेशान कर पीछे धकेल दिया था। आज वो युद्ध भूमि गड्ढे में तब्दील हो गई है। हालांकि उसका एक बड़ा टुकड़ा आज भी देखा जा सकता है। उन्होंने बिहार से बाहर भी अवध में बांदा तक इस संघर्ष का विस्तार किया। फिर वहाँ से जब वो वापस लौट रहे थे तो उनकी लड़ाई ब्रिटिश सेना के साथ हुई और ली ग्रां जो ब्रिटिश कमांडर था उसको उन्होंने निर्णायक ढंग से पराजित किया। इस 1857 के संघर्ष में ऐसी कोई दूसरी मिसाल हमें बिहार तो क्या और क्षेत्रों में भी नहीं मिलती है जहां ब्रिटिश आर्मी को इतनी निर्णायक हार का सामना करना। कुंवर सिंह ने अपनी युद्ध रणनीति से अंग्रेजी सेना के बहुत सिपाहियों को मारा। उन्होंने जगदीशपुर से आगे बढ़कर यूपी के गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ तक अंग्रेजों से मोर्चा लिया। वो युद्ध अभियान में बांदा, रीवा और कानपुर भी गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के इतिहास में 1857 में लड़ी गई बीबीगंज की लड़ाई का अहम स्थान है। इस लड़ाई में कुंवर सिंह ने अंग्रेजी सेना को ऐसा सबक सिखाया कि बंगाल तोपखाने का अधिकारी विंसेंट आयर को कहना पड़ गया कि शुक्र है जो कुंवर सिंह 80 साल का बूढ़ा है। कुंवर सिंह को अंग्रेजों की सैन्य शक्ति और उनकी युद्ध रणनीति का अंदाजा अच्छी तरह था। लिहाजा वो एक बार जो इस रणनीति से शत्रुओं को पराजित करते थे, दूसरी बार उससे अलग रणनीति अपनाते थे। इससे शत्रु सेना कुंवर सिंह की रणनीति का निश्चित अनुमान नहीं लगा पाते थे। यही वजह थी कि अंग्रेज कुंवर सिंह से घबराने लगे थे। तभी अंग्रेजों को एक बार फिर बीबीगंज की लड़ाई में मुंह की खानी पड़ी। बीबीगंज में अंग्रेजी सेना और कुंवर सिंह की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। एक तरफ अंग्रेजों के पास संगीन और तोप थी, तो दूसरी तरफ कुंवर सिंह के सेना के पास बंदूक और तलवार। हथियारों में कमजोर होने के बावजूद कुंवर सिंह और उनके लड़ाकों की बहादुरी के आगे अंग्रेजों के पांव उखड़ गए। कुंवर सिंह अपने छापामार युद्ध की वजह से अंग्रेजों को परेशान करते रहे। 1857 के क्रांति में बीबीगंज का बहुत खास महत्व है। ये वही जगह था जहाँ पे वीर कुंवर सिंह और अंग्रेजी सेना के बीच में जबरदस्त युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेना तोपों और बंदूकों से लैस थी और बाबू वीर कुंवर सिंह की सेना तलवारों और छोटे मोटे बंदूकों के सहारे युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन इसमें वीर कुंवर सिंह ने ऐसा पराक्रम दिखाया जिसमें अंग्रेजी जनरल आयर कहने को मजबूर हो गए कि अच्छा है, शुक्र है कि वीर कुंवर सिंह 80 साल का योद्धा है। अगर जवान रहता तो आज परिस्थितियां कुछ और रहती। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बलिया सहित तो कई युद्धों में अंग्रेजों को शिकस्त दे कुंवर सिंह ने अपना खौफ अंग्रेजों में कायम रखा। इसी बीच कुंवर सिंह गाजीपुर से युद्ध कर जगदीशपुर लौट रहे थे। अंग्रेजी सेना भी पस्त हो चुकी थी, लेकिन वो कुंवर सिंह का पीछा लगातार कर रहे थे। शिवपुर घाट पर जब कुंवर सिंह अपनी सेना के साथ नाव के सहारे पार कर रहे थे, तब छिपे हुए अंग्रेजी सेना के हमले में एक गोली कुंवर सिंह के बाह में लग गई और वो घायल हो गए। यहाँ 80 साल की उम्र में कुंवर सिंह ने जिस दिलेरी का परिचय दिया वो अच्छे शूरमाओं के बस की बात नहीं। उन्होंने गोली लगी बाह को इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए अपनी ही तलवार से काटकर अलग कर दिया। लगने के बाद जब गंगा पार कर रहे थे तो उन्होंने उसका जहर उनके बॉडी में नहीं फैल जाए, उन्होंने गंगा को दान कर दिया था, यानी कि एक पूरे आर्म्स को उन्होंने कट कर दिया था। आजमगढ़ के अतरौलिया में अंग्रेजी सेना और वीर कुंवर सिंह के सेना के बीच में जोरदार युद्ध हुआ।
इस युद्ध में अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए वीर कुंवर सिंह के सेना ने। लेकिन जब वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर किला की ओर बढ़ने लगे तो रास्ते में पड़ गया शिवपुर घाट, जहां पे गंगा नदी को क्रॉस कर उन्हें जगदीशपुर की ओर बढ़ना था। लेकिन अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी ने घात लगाकर उन पर पीछे से हमला किया और उनकी बाह में गोली लग गई। लेकिन वीर कुंवर सिंह ने हिम्मत दिखाते हुए अपने ही दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ को जिसमें गोली लगी थी वो काट दिया और फिर नाव के सहारे नदी को पार कर जगदीशपुर किला की ओर बढ़ गए। जगदीशपुर लौटते लौटते कुंवर सिंह की तबीयत खराब होती गई, लेकिन उसके बावजूद 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में लड़ी गई अपनी अंतिम लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पर जीत हासिल की। 22 और 23 अप्रैल को लगातार 2 दिन तक लड़ते हुए वो बुरी तरह से घायल हो चुके थे। फिर भी उन्होंने जगदीशपुर किले से यूनियन जैक का झंडा निकालकर अपना झंडा लहराया। 26 अप्रैल 1858 को देश का ये वीर सपूत हमेशा के लिए सो गया। कुंवर सिंह के वंशज आज भी अपने पूर्वज की बहादुरी और स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान का जिक्र कर रोमांच से भर जाते हैं। देश को आज़ादी दिलाने में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया, लेकिन उसमें से वीर कुंवर सिंह सर्वोपरि थे, क्योंकि 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने तलवार से अंग्रेजों के तोप का सामना किए और उनका छक्का छुड़ा। ये इतिहास में सबसे महान पुरुष हैं, महान नायक हैं, जिन्होंने देश के भारत माँ को आज़ादी दिलाने में उस उम्र में भी, जो कि अंतिम पड़ाव था, ऐसा इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। जिस तरह से बाबू कुंवर सिंह 80 वर्ष में उस हालत में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए और देश को आज़ाद कराए। कुंवर सिंह आजादी की पहली लड़ाई के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी बहादुरी